ईशानदेव चवितर्दुर्चान परास्वेद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिरजिताः। श्रीरंगेतुष्मासुस्तनुभिः विषेमहि देवहितमेदायु। वेद प्रेमियों सुधीर शताओं संप्रति हम सर्वष्टम मंडल के 23वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 30 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा विश्वमना वयस्व, छंद उष्णिक, देवता अग्नि। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है महान अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ईणश्वाहि प्रदेव्या अञ्जस्वजातवेदसम् सरिष्णधो ममग्रभेदशोदिशम्। पहले मंत्र में यह बताया गया है कि अग्निदेव महिमावान हैं और प्रत्यक्ष देवता हैं। यज्ञ के समय उनका धूम चारों ओर फैल जाता है, जिससे लोक कल्याण होता है और यज्ञ वेदी में उनका प्रज्वलन कोई पकड़ नहीं सकता है। ऐसे महिमा मंडित अग्निदेव की पूजा आवश्यक है। तो अग्निदेव प्रत्यक्ष देवता हैं और ये व्यापक देवता है। तो ये होता है कि जो बड़ा निकट हो जाता है उसका महत्व कम हो जाता है। तो अति परिचयाद अवज्ञा कहा भी गया है कि जो बहुत परिचित हो जाता है, बड़े निकट हो जाता है, उसकी अवज्ञा माने अपमान या महत्ता कम होना स्वाभाविक हो जाता है। तो अग्निदेव तो बड़े महत्वपूर्ण देव हैं, लेकिन हमारे इतने निकट हैं, जब चाहें जलावें, जब चाहें बुझावें, हम सब ऐसा करके उनकी उपेक्षा करते हैं। लेकिन अग्निदेव की महिमा बहुत अधिक है। और ये जानिए कि जो देव हैं, जिनको ऊपर से जड़ जानते हैं, वे जड़ नहीं हैं। उनका बाह्य प्रारूप जो है वो जड़वत भले दिखलाई दे, लेकिन उसके पीछे एक सूक्ष्म शक्ति है जो चेतन है। तो अग्निदेव महिमाशाली हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं। वे द्युलोक में सूर्य बनकर संसार को जीवन दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। और भूलोक में वे गार्हपत्य अग्नि बने हैं और अंतरिक्ष में विद्युत बनकर हैं। हमारे घरों में भी वैज्ञानिक आविष्कार के कारण वो विद्युत बनकर कहीं प्रकाश, कहीं ऊष्मा फैला रहे हैं। यही नहीं, वे हमारे शरीरों में जठराग्नि बनकर स्थित हैं। जब जठराग्नि दुर्बल पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, तो हम लोग कितनी कठिनता का अनुभव करते हैं। वे शरीर में ऊष्मा बनकर स्थित हैं। जब शरीर ठंडा होने लगता है, अग्नि तत्व क्षीण होने लगता है, तो दुर्बल होने लगता है शरीर। उस समय वह शक्ति नहीं रह जाती जो होनी चाहिए या जो युवावस्था में थी, क्योंकि अग्नि तत्व क्षीण होने लगता है। शरीर की चमक दमक भी अग्नि तत्व पर ही निर्भर है। वृद्धावस्था में जब अग्नि तत्व क्षीण हो जाता है तो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। जैसे बैगनात भूजिए तो उसके बाद फिर जब अग्नि तत्व उसका निकल जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उसमें शिकन पड़ जाती है। तो ऐसे शरीर की भी दशा है। और जब शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ जाता, अग्नि तत्व निकल जाता है, तो आदमी मृत घोषित कर दिया जाता है। तो अग्निदेव इतने महत्व देव हैं कि उनकी महत्ता को समझा ऋषियों ने। और ऋग्वेद में 200 से ऊपर सूक्तों में उनकी महिमा का कथन है। इंद्रदेव के बाद दूसरे महत्वपूर्ण देव के रूप में ऋग्वेद में अग्नि ही स्थापित हैं। तो अग्नि की महत्ता ऋषि भूरि भूरि करता है। और इस
मंत्र में भी वैसा ही है। ऋषि कह रहा है कि प्रतिव्यम ईदिश, प्रतिव्यम माने शत्रु पर आक्रमण करने वाले, अग्नि की ईदिश माने स्तुति करो। चरिष्णु धूमम, अग्निदेव का जो धूम है उस चरिष्णु माने चारों ओर फैलने वाला है। और अग्रभीत शोचिसम, उनका जो शोचिस माने ताप है, ज्वाला है, वो अग्रभीत, पकड़ने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसको कोई चाहे हम पकड़ लें तो कैसे संभव हो सकता है। और वे जात वेदसम, जात वेदसम माने जाता नाम प्राणी नाम यह वेद तिसा जाति वेद, तो अग्नि समस्त प्राणियों के भेद को जानने वाले हैं। ऐसे अग्निदेव को यजस्व माने उनका यजन करो, पूजन करो। तो जो अग्निदेव महान हैं, हे स्तुति करता हूँ। जो अग्निदेव शत्रुओं पर आक्रमण कर देते हैं, उनके शत्रु कौन हैं? कीटाणु आदि। उनके शत्रु कौन है? अंधकार और शीत। तो ये इन सब पर आक्रमण कर देते हैं और उनको भगा देते हैं। इन अग्निदेव का धूम जो है वो चारों ओर फैल जाता है और यज्ञाग्नि का धूम फैल करके कल्याण करता है। इन अग्निदेव की ज्वाला कोई पकड़ नहीं सकता है। ये अग्निदेव सर्वज्ञ हैं। तो हे उपासकों, ऐसे अग्निदेव की स्तुति करो जो अरियों पर कर देते, जो अरियों पर कर देते आक्रमण कठोर, जिनका धूम फैल जाता है चारों ओर, जिनको कोई पकड़ न सकता, जो सर्वज्ञ महान, ऐसे अग्निदेव की स्तुति करो, करो गुणगान। ओम 8:23-2 देवता अग्नि शीर्षक दानी अग्नि की स्तुति करो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दावानं विश्वदर्शनेऽग्निं विश्वमनो गिरान् उतस्तुषे विस्पर्धसारथानाम्। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव उदार तो हैं, लेकिन उनकी उदारता उद्यमियों के प्रति होती है, आलस्यों के प्रति नहीं। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि यम माने जो मनुष्य विश्व चरणसरणी संसार भर के प्राणियों को देखने वाले हैं, विश्व मनः जो उन पर मनन करने वाले हैं, और इसके साथ ही साथ जो मनुष्य विश्व चर्चण माने संसार के सब पदार्थों को जिज्ञासु बनकर देखते हैं, यानी जो जानना चाहते हैं कि इसका क्या गुण है, इसका क्या गुण है, यह कैसे है। तो यह जिज्ञासु प्रवृत्ति मनुष्य के उत्थान में बड़ी सहायक रही है। अन्य प्राणियों में यह जिज्ञासु प्रवृत्ति नहीं रहती है। जैसे गंगा जल गंगा नदी में बह रहा है, सामान्य पशु गए, अपनी पिपासा बुझाए, उसके बाद फिर लौट आए, लेकिन मनुष्य ने पिपासा तो बुझाई ही, साथ ही साथ उसमें जिज्ञासा हुई, यह जल कहाँ से आ रहा है,
कहाँ जाएगा, इसलिए उसने गंगोत्री तक और उसके आगे उस ग्लेशियर तक गमन किया जहाँ से गंगा निकली है। उसी प्रकार से गंगा सागर तक उसने यात्रा की और इस प्रकार से शमन किया जिज्ञासा का। जिज्ञासु बना, फिर जिज्ञासा का शमन किया। तो यह मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है कि वह जिज्ञासु है। कौन वस्तु क्यों है, कैसी है, उसको जानने की इच्छा रखता है। क्यों और कैसे से ही तो ज्ञान बढ़ता है। तो अग्निदेव उसी मनुष्य पर कृपाल होते हैं जो विश्व माने संपूर्ण, चर्षण माने दृष्टा और विश्व मना माने संपूर्ण वस्तुओं पर अपना मन लगाए रहता है। यानी जो मनुष्य संपूर्ण पदार्थों को जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखता है, उन पर चिंतन मनन करता है, जो प्रगतिपूर्ण दृष्टिकोण रखकर स्पर्धा माने लाख डांट से भरा जीवन बिताता है, तो उसी पर अग्निदेव कृपा करते हैं। विस्पर्धसा रथानाम दामानम अग्निम। विस्पर्धसा माने विविध स्पर्धा युक्त, यानी लाख डांट युक्त मनुष्यों के रथाधिकों को और ऐसे अन्य पदार्थों को अग्निदेव अनुदान में प्रदान करते हैं। और ऐसे उदार और कर्मठ मनुष्यों के कार्यों को देखकर अनुदान देने वाले अग्नि की स्तुति हे मनुष्यों करो। गिरा अस्तुषे, उसकी स्तुति करो। कैसे? गिरा, गिरा माने वाणी। उत्तम गिरा से स्तोत्रों का पाठ करके ऐसे अग्नि की स्तुति करो। जो मनुष्य संपूर्ण पदार्थों के जिज्ञासु बनकर देखते हैं और उसके तत्व को जानने की इच्छा करते हैं। कहा भी गया है कि क्यूरियोसिटी इज द इन्वेंशन, द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जो जिज्ञासा है वही जो है आविष्कार की जननी है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि ये एक बालक था विलायत का। उसने देखा कि बटलोई पर रखी जो प्लेट है वो भाप के बल से उठती है फिर गिरती है। तो उसके मन में आया कि इस थोड़ी भाप से अगर ये उठ रही है तो अगर इसका व्यापक रूप हो जाए तो यह बड़ी शक्तिशाली हो सकती है। ऐसा उसने समझा और किसी से कहा। उसी आधार पर वाष्प इंजन बनने लगा और बड़ी बड़ी जहाज और बड़े बड़े इंजन रेलगाड़ियाँ आज खींची जाने लगी। तो ये सब कैसे हुआ? इन्वेंशन मतलब क्यूरियोसिटी से। इसी प्रकार से लोगों ने देखा कि पक्षी उड़ रहे हैं आकाश में, तो हम क्यों नहीं उड़ सकते हैं। और फिर उसने शुरू किया प्रयत्न आकाश में यंत्रों के माध्यम से उड़ने का। अंत में तमाम संकटों के बाद वो सफल हो गया। एक दिन वायुयान बनाकर वो आकाश में उड़ा। तो वही बात इसमें एक काव्यात्मक ढंग से कही जा रही है कि अग्निदेव जो शरीर की ऊर्जा है अथवा जो देव रूप में सूक्ष्म रूप से अग्नि है, वे उद्योगी और जिज्ञासु प्रवृत्ति के मानवों पर प्रथम कृपा करते हैं। तो जो मनुष्य संपूर्ण पदार्थों के जिज्ञासु बनकर उन्हें देखते हैं कि इसके फलस्वरूप क्या क्या किया जा सकता है,
और उस पर चिंतन मनन करते हैं, जो प्रगतिपूर्ण दृष्टिकोण से स्पर्धा युक्त रहते हैं। स्पर्धा माने लाग डाट, कि हम बढ़ जाएं और हम प्रगति कर जाएं, तो यह जो प्रवृत्ति है स्पर्धा वाली, वो भी मनुष्य के उत्थान का कारण है। तो ऐसे व्यक्तियों पर अग्निदेव कृपालु होते हैं और उसे रथादि यानी वाहन आदि वस्तुएं प्रदान करते हैं। हे स्तुतिकर्ताओं, ऐसे अग्नि की स्तोत्रों द्वारा स्तुति करो, ताकि वे तुम्हारे मस्तिष्क में ऊर्जा बनकर, प्रेरणा बनकर तुम्हें प्रगति के पथ पर ले चलें। तो बात तो बिल्कुल आज जैसी है, लेकिन एक काव्यात्मक और स्तुतिपरक ढंग से कही गई है। और यह प्रेरणाप्रद मंत्र है कि देवता हैं, अग्निदेव प्रबल देवता हैं, लेकिन भाई हाथ जोड़कर स्तुति मात्र से वे नहीं प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा का पूर्ण रूप तो जिज्ञासा वृत्ति में छिपा हुआ है। जो जिज्ञासु है, जो स्पर्धा युक्त है, कॉम्पिटिटिव माइंड का है, उसी की सहायता अग्निदेव करते हैं, उसी को ही विविध वाहनों से संपन्न करते हैं। जो जन बन जिज्ञासु देखते सभी वस्तु दे ध्यान, जो जन बन जिज्ञासु देखते सभी वस्तु दे ध्यान, प्रगतिशील जो स्पर्धायुक्त जीवन जिए महान, अग्निदेव ऐसे पुरुषों को दें रथादि अनुदान। ऐसे अग्निदेव का भक्तों करो सदा गुणगान। ओम 8:23 देवता अग्नि शीर्षक महान देवता अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। येषा बाधरग्मिज इषः प्रक्षश्च निग्रभे उपविधा बन्धिर्विन्दते वसा। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव दुष्टों को दंडित करते हैं और उपासकों को सुख देते हैं। जो अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, प्रज्वलित अर्थात प्रज्वलन से पूर्ण रखते हैं, जागृत रखते हैं और समुचित हविष्यान्न प्रदान करते हैं, अग्निदेव उसको संपन्न बनाते हैं। तो अग्निदेव जो है आबाधा माने चारों ओर से दुष्टों को दबाते हैं। और वे कैसे हैं? ऋग मियाँ और बन्ही। अब ऋग मियाँ, ऋग धन मियाँ यानी ऋषाओं द्वारा स्तुत्य हैं, और बन्ही माने होता है अग्नि, अथवा मूल शब्द तो और अर्थ तो है बन्ही माने वाहक ढोने वाला। तो अग्नि को बन्ही नाम इसलिए दिया गया है कि वे आहुति के अंश को देव शक्तियों तक ले जाते हैं ढोकर, इसलिए बन्ही कहा गया है। ये शब्द अग्नि के लिए रूढ़ हो गया है। अन्यथा आप सुने होंगे, देखे होंगे कि ऋग्वेद में कई स्थानों पर बन्ही शब्द केवल ढोने वाले के लिए आया है, अग्नि से के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है। तो अब अग्नि देवा की दिशा अस्ति, यह बात कही गई है कि वे आबाधा जो दुष्ट शक्तियाँ हैं उनको चारों ओर से बाधित करने वाले हैं, यानी पीड़ित या दंडित करने वाले हैं। और कैसे? ऋग मियाँ, ऋग माने ऋग्वेद के मंत्रों को जो है वो स्वीकार करके
मियाँ माने सम्मानित होने वाले हैं और ऋचाओं द्वारा वे अस्तुत्य हैं। तो ऋग मियाँ माने ऋचाओं द्वारा अस्तुत्य अग्नि है। तो ऋक माने वेद की ऋचाएँ और मियाँ माने अस्तुत्य या सम्मानित, और बन्ध माने वाहक। तो वे ऋग मियाँ हैं और अग्नि के रूप में हविष्यान को देवशक्तियों तक वहन करके ले जाने वाले हैं और आबाधा दुष्टों को सभी ओर से दंडित करने वाले हैं, पीड़ित करने वाले हैं। तो मियाँ शब्द एक आया है, मियाँ, तो यह अस्तुत्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यानी जो सम्मान योग्य हो और अस्तुत्य हो, पूज्य हो। तो संस्कृत से ऋग्वैदिक संस्कृत से संसार की सभी भाषाओं को पोषण मिला है, शब्द मिले हैं, क्योंकि संसार की सबसे प्राचीन भाषा ऋग्वेद की भाषा है। तो मियाँ शब्द पूज्य के अर्थ में अरबी फारसी में प्रयुक्त होता है। लोग परस्पर मुसलमानों में मियाँ कहते हैं। तो संभव है कि यह मियाँ शब्द आहरित हो, ग्रहण किया गया हो अरबी फारसी में पूज्य के लिए। तो जो मुसलमान परस्पर कहते हैं मियाँ, इधर आओ, तो मतलब हे पूज्य, सम्मानित करके उसको बुलाते हैं किसी सम्मानित व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण से। तो यह मियाँ शब्द जो है वो ऋग्वेद से ही आहृत किया गया है, ग्रहण किया गया है। तो यहाँ पर ऋग मियाँ, तो ऋग वेद द्वारा वो उसकी ऋचाओं द्वारा वे अस्तुत्य हैं। इस प्रकार से दुष्टों को सभी ओर से पीड़ित करने वाले और ऋचाओं के द्वारा अस्तुत्य हैं अग्निदेव। आबाधा ऋग मियाँ वह्नि ऐशाम ईशा, ऐशाम माने जिनके हविष्यान और परीक्षा माने सोमरस, जो भक्तों द्वारा उपासकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसको वे निग्रह माने ग्रहण करने वाले हैं। तो ये अग्निदेव जो है वे ईशा माने अन्न यानी हविष्यान्न को और परीक्षा माने सोमरस को निग्रह माने ग्रहण करने वाले हैं। उपविदा वश विंदते, वे विवेक द्वारा हवि प्रदान कर धन प्राप्त करते हैं। उपविदा विवेक द्वारा, वश विंदते वे हवि रूपी धन को प्राप्त करते हैं। तो अस्तुत्य अग्नि देव दुष्टों को चारों ओर से दंडित करते हैं। वे जिस हविदाता के हव्यान और सोमरस को स्वीकार कर लेते हैं उसे पूर्ण संपन्न बना देते हैं। दुष्टों को दंडित कर अस्तुत्य अग्नि भगवान करते हैं संपन्न ग्रहण करते जिसका हव्यान। देखिए, अग्नि के विषय में जैसा कहा गया है वे भिन्न भिन्न रूपों में व्याप्त हैं। हमारे शरीर में भी व्याप्त हैं जठराग्नि के रूप में। तो जिस व्यक्ति की जठराग्नि प्रदीप्त होती है, अग्निदेव उसके आहार को स्वीकार कर प्रचुर स्वास्थ्य संपदा उस व्यक्ति को प्रदान करते हैं जो अग्निदेव को उचित अन्न की आहुति देता है। और ऐसे उचित आहार की आहुति प्रदान करने वाले जठराग्नि रूप में व्याप्त शरीर में रहने वाले अग्नि उस पर कृपा करते हैं, उसको स्वस्थ रखते हैं। इस तरह से हम अग्नि के चतुर्व्यापी रूप को भी देखें, तब हमें अग्नि देवता की महत्ता और उनकी कृपा का
ज्ञान हो पाएगा। और हम ऐसा नहीं करते हैं तो उसका कुफल पाते हैं। लोग अग्निमांद्य के शिकार होते हैं और जो अग्नि का दुरुपयोग करते हैं, जैसे बम आदि मिसाइल आदि डालते हैं, तो दुष्टों को नष्ट करने में तो उनका दुरुपयोग नहीं है, लेकिन जो दुष्ट अग्नि का दुरुपयोग करते हैं फिर प्रत्युत्तर में जो अग्नि आती है वो अग्नि तो ठीक है, लेकिन जो उसका दुरुपयोग करते हैं, आतंक फैलाते हैं, वे उसका फल भी पाते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि की व्यापकता और महत्ता का कथन इस मंत्र में है। ओम 8-23-4 देवता अग्नि शीर्षक प्रदीप्त अग्नि की शोभा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदस्य शोचिरस्थाद्येतिजुषोऽव्या अजरम् तपर्जम्भस्य सत्यतो गणश्रियाः। इस चौथे मंत्र में यज्ञवेदी में प्रदीप्त अग्नि की शोभा का कथन है और मानवीकरण भी अग्नि का इसमें किया गया है। दिदिवसा तपुः जंभस्य शुद्धता। दिदिवसा ने होता है यानी देदीप्यमान। तपुः माने शत्रुओं को तपाने वाले। अब अग्नि के शत्रु कौन है? रोग के कीटाणु, जो कि मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु और विनाशक हैं, जिन पर बस नहीं किसी के चल पाता है। जैसे कोरोना आदि रोग हुए, मच्छरों से यानी कीटाणुओं से जो पैदा होने वाले रोग हैं। मानव के हितैषी अग्नि के वे सबसे बड़े शत्रु हैं और अग्नि उनके शत्रु हैं। अब यही देखिए कि अग्निदेव की कितनी महत्ता है और यज्ञ की कितनी महत्ता है। यज्ञ होता है तो यज्ञ धूम से वे कीट नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य भयानक रोगों से बच जाता है। आप अगर अनुभव करें तो जब किसी प्रयोजन से कोई कथा हुआ, कुछ कीर्तन हुआ और उसमें अग्नि प्रज्वलन से जो स्वाहा के साथ धूम निकलता है, वह धूम कीटाणुओं को नष्ट करता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो हवन के 2-3 दिन तक मच्छर और मक्खी नहीं रह जाते हैं या बहुत अल्प हो जाते हैं। तो जब तीनों काल में प्रातः, संध्या और मध्याह्न में जब यज्ञ होता था तो उस समय ये कीट कैसे रहे होंगे? रहे ही नहीं होंगे। और सतयुग में यह यज्ञ जो था वो अनिवार्य था। राजाज्ञा के अनुसार हर व्यक्ति को जो है वो अग्नि में आहुति डालनी होती थी, अग्निदेव की अर्चना करनी होती थी। तो जो लोग कहते हैं बड़े स्वस्थ और बड़े रोग रहित होते थे, दीर्घजीवी होते थे सतयुग के व्यक्ति, तो प्रकृति का नियम तो हमेशा एक सा रहा है, लेकिन उसके पीछे का मूल कारण रहा होगा यह हविष्यान को प्रज्वलित अग्नि में डालना। तो रोग के तो तमाम कारण होते हैं, यह कीटाणु, मक्खी, मच्छर और सूक्ष्म रूप से तैरने वाले कीटाणु। और जब अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती है जक्षाग्नि, तो उससे तमाम रोग पैदा होते हैं। तो जो अग्नि की महत्ता समझ करके तदनुसार आचरण करते हैं वे व्यक्ति दीर्घजीवी होते हैं और वह समाज जो है वह सुखी होता है, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा सुख है
आरोग्य। सबसे बड़ा सुख क्या है? निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। तो एक कहने का ढंग अलग है, इसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बिल्कुल साफ है, लेकिन काव्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्नि को देवता मान करके उस रूप में वंदना की जा रही है। तो बस यही भेद है, नहीं तो सीधे सीधे हम अग्निदेव का वैज्ञानिक रूप लेकर के कार्य कर सकते हैं। और अगर यही पूजा पद्धति चल जाए तो क्या कहना। हम विशिष्ट स्थानों पर जो जाकर के शीश नवाते हैं, कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ यदि अग्नि का पूजन करें और उनको आहुति दें तो उसका प्रत्यक्ष लाभ बहुत बड़ी मात्रा में होगा। तो अग्निदेव का यहाँ मानवीकरण हो रहा है। अग्निदेव कैसे हैं? तपु, शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं। शत्रु उनके कौन है बताया जा चुका है। और जंभस्य, वो बड़ी भारी दाढ़ वाले हैं। दाढ़ कहते हैं जो ये जहाँ दाढ़ी उगी होती है वह भाग दाढ़ कहलाता है। इसी दाढ़ के आधार पर दाढ़ी बना होगा। चबुलक, जिसको हम कभी कभी शब्दों में देहात वाले कह देते हैं। तो अग्निदेव के दाढ़ जो हैं वो बड़े प्रशस्त हैं, बड़े विस्तृत हैं। वे दाढ़ों वाले हैं। और कैसे हैं? शुद्धति, शुद्धता यानी शोभन कांति वाले हैं। और गण श्रिया, और वे दर्शनीय शोभा से युक्त हैं। अस्य विद्युत जरम शोचि उत अवस्थात। अस्य माने इस अग्नि के, अजरम माने अविनाशी, शोचि माने तेज को, अवस्थात हम प्रदीप्त रखें। ऊर्ध्वमुख इनकी ज्वालाएं सदैव उठती रहें। हमारा घर सदैव यज्ञ या यज्ञीय अग्नि के धूम से युक्त रहे और उसकी लपटें ऊर्ध्वमुख कर प्रदीप्त होती रहें। तो फिर हम आरोग्य से, धन धान्य से, शक्ति से संपन्न रहेंगे। देदीप्यमान, शत्रुओं को संतप्त करने वाले, दाढ़ों वाले, शोभन कांति युक्त ये अग्निदेव दर्शनीय शोभा से परिपूर्ण हैं। यज्ञ वेदी में उनका अक्षय प्रकाश ऊर्ध्वमुख होकर प्रदीप्त हो रहा है। यानी अग्नि से, यानी प्रदीप अग्नि से यज्ञ वेदी की शोभा का और उससे निकलने वाली अग्नि की गुणवत्ता का और शोभा का, उसकी छटा का इसमें काव्यमय चित्रण है। और साथ साथ उसकी उपयोगिता का भी निदर्शन है। दे दीप्यमान पावक महान अरि को संतप्त बनाते हैं। दे दीप्यमान पावक महान अरि को संतप्त बनाते हैं। शोभन छविधारी दर्शनीय शोभा अपार फैलाते हैं। उनका अक्षय स्वरूप अपना आलोक दिव्य फैलाता है। होता प्रदीप्त हो ऊर्ध्वमुखी अतुलित आभा प्रकटाता है। ओम 8/23/5 देवता अग्नि, शीर्षक अग्नि उपासना की सम्मति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उददिष्टस्वद्भरस्तवानो देव्या कृपा अभिख्या भासा बृहता शशक्मनेः। इस 5वें मंत्र में कथित है कि अग्निदेव तेज के भंडार हैं। तो अग्निदेव की उपासना से उनका तेज संक्रमित हो जाएगा, मनुष्य तेजस्वी बनेगा। इसलिए यज्ञ करो और वेदी में प्रज्वलित अग्नि करो, आहुति डालो,
उसका परिणाम होगा कि जैसे अग्निदेव तेजस्वी हैं, जैसे वे सुशोभन हैं, वैसे यज्ञ में अग्निदेव के माध्यम से पूजा करने वाले यजमान भी हो जाएंगे। सुअध्वर, हे सुंदर यज्ञ करने वाले यजमानों। अध्वर आप सब जानते हैं, हिंसा रहित यज्ञ जो होता है वो अध्वर है। तो हे श्रेष्ठ हिंसा रहित यज्ञ करने वाले यजमानों, अभिख्या भाषा भ्यता शशकुनि अस्तवाना। अभिख्या माने कीर्ति, भाषा माने तेज, बृहता शशकुनि माने महानता से युक्त होकर, अस्तवाना माने तुम निरंतर तेजस्वी बनो और अग्नि की उपासना करो। ऐसा करते हुए देव्या कृपा उत्तिष्ठ, अग्निदेव की कृपा से उन्नत बनो। उत्तिष्ठ माने उठो, यानी उन्नति प्राप्त करो। उत्तिष्ठ माने उठना, यानी ऊपर प्रगति करना, ऊपर चलना यानी ऊपर उठना, और यानी प्रगति करना। तो इस प्रकार से तुम अग्नि उपासना से प्रगतिशील बनो, निरंतर उन्नति करते जाओ। तो हे श्रेष्ठ यज्ञ करने वाले यजमानों, कीर्ति, तेज और महत्ता से युक्त होकर निरंतर तेज संपन्न रहकर अग्निदेव की स्तुति करो और उनकी कृपा से उन्नत बनो और उन्हीं के समान तेजस्वी बनो, उन्हीं के समान महान बनो, गुण और तेज से संपन्न बनो। हे श्रेष्ठ यज्ञ करने वाले, हे कीर्ति तेज पूरित यजमान, हे श्रेष्ठ यज्ञ करने वाले, हे कीर्ति तेज पूरित यजमान, अग्निदेव की कृपा प्राप्त कर बनो समुन्नत और महान। ओम 8:23 देवता अग्नि शीर्षक अग्निदेव को हव्य प्रदान करो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने जाहि सुशस्तिभिर्हत्याजुक्मान आनुषक यथा दोतो बभूथ हव्यवाहनः। इस छठे मंत्र में हित में अग्रगण अग्निदेव से आग्रह किया गया है कि वे हव्यवाह हैं, देवदूत हैं। अस्तु हमारे आहुति, जिसको यज्ञ भाग कहा जाता है, उसको लेकर के और हमारी प्रार्थना के स्वर और भाव को लेकर के उत्तम हव्यान्न के साथ संबंधित देवों को प्रदान करने हेतु जाएं। अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले अग्नि देवता, यथा हव्य वाहना, क्योंकि तुम हव्य वाहन हो, हवियों को देवताओं के पास ले जाने वाले हो। और दूतों माने दूत हो, देवदूत हो, यानी आजकल जिसको एम्बेसडर कहते हैं, तो उसी रूप में हम चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि जो एम्बेसडर होता है दो देशों में संपर्क स्थापित करता है, तो उसी प्रकार से अग्निदेव मनुष्यों के और देवताओं के मध्य संपर्क साधने वाले हैं और दोनों के हित का कार्य करने वाले हैं। हित का कार्य आप जानते हैं, मनुष्यों का तो कल्याण होगा ही देव शक्तियों द्वारा, लेकिन देव शक्तियाँ भी मनुष्य के द्वारा ही वृद्धि पाती हैं। ये तो बड़ा प्रचलित तथ्य है कि जो देवता हैं, जैसे जल, वायु, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि, ये सब अग्नि के द्वारा जो औषधीय धूम होता है, जो औषधि भाग होता है, वो देवों तक जाता है अग्नि के माध्यम से, और उससे देव शक्तियाँ प्रबल होती हैं। और जब देव शक्तियाँ प्रबल होती हैं तो मनुष्यों को भी उससे लाभ मिलता है।
इसीलिए गीता में कहा गया देवान भावयंता वह परम श्रेयस्मात्मवात। तुम हे मनुष्यों और देवताओं परस्पर मिले जुले रहो। जो मनुष्य हैं वह तुमको आहुति दें, उससे तुम प्रबल बनो और तुम उनको सुंदर जल, आरोग्यप्रद अन्न, फल फूल आदि प्रदान करो। इसलिए तुम दोनों का संबंध हितकर हो परस्पर। तो वही बात समझना चाहिए कि देव शक्तियाँ जो हैं वो मनुष्यों के द्वारा ही प्रबल होती हैं और मनुष्यों के द्वारा ही क्षीण होती हैं। आज कलयुग जो है उससे दूर हो रहा है, इसीलिए वो तरह तरह के आज व्याधियों से पीड़ित भी है। आज हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम जो कि चर्बी है पिघली हुई, जो अनंत काल से जीव दबते आए तो उनकी चर्बियाँ जो पिघली वही पेट्रोलियम बन गई और उन्हीं को हर वाहन में डाला जाता है। वो चर्बी है तो वही तो जलती है, नहीं पानी थोड़े जलेगा। तो चर्बी के जलने से कितनी हानि होती है, देव शक्तियाँ दुर्बल होती हैं। जैसे आहुति द्वारा देव शक्तियाँ सबल होती हैं, वैसे पेट्रोलियम जो कि एक प्रकार की चर्बी ही है, उसके जलने से देव शक्तियाँ दुर्बल होती हैं। आजकल जो देखो वो पैदल चलना ही नहीं चाहता, वाहन ही से चलना चाहता, और वाहनों की अटकाई है तो उससे जो धूम निकलता है तो जो देवता हैं वायु जल आज उससे दूषित होते हैं, वो दुर्बल हो जाते हैं। तो मनुष्यों की सहायता कैसे कर सकते हैं? उससे जो फल फूल अनाज पैदा होते हैं वे बड़े ही नीरस और रोगवर्धक होते हैं। तो इस विज्ञान को समझना चाहिए। हमारे ऋषियों ने इस विज्ञान को समझा था, इसलिए यज्ञ को जीवन में उतारा था और अग्नि जला करके आहुति डाले थे। साथ ही साथ उन शक्तियों का ध्यान करके मानसिक शक्ति को प्राप्त किए थे और सुखी थे। तो यह ऋषि संकेत कर रहा है कि आप सब घृताहुति डालो, हव्यान्न डालो और देव शक्तियों को तृप्त करो। तो अग्निदेव को यहाँ देवदूत बताया गया है इसी रूप में। अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले अग्निदेव, यथा हव्यवाहना दूतो बहु, तुम हव्य वहन करने से देवदूत कहे जाते हो। तो हमारे इस हव्य को और उसके साथ साथ हमारे स्तोत्रों को, प्रार्थना मंत्रों को तुम निरंतर देवों तक पहुंचाते रहो, उन्हें प्रसन्न करते रहो। तो हे अग्निदेव, तुम हव्यवाह हो, देवदूत हो। अष्टशोभन स्तोत्रों के साथ उत्तम भविष्य को निरंतर ग्रहण करते हुए देवों को हव्यान्न प्रदान करने के लिए जाते रहो। हे अग्निदेव तुम हव्यवाह, हे अग्निदेव तुम हव्यवाह हो, देवदूत द्वितीमान अस्त विनम्र निवेदन करता, तुमसे देव महान स्तुति पूर्वक मेरे द्वारा जो होता हविदान, उसे ग्रहण कर देवों तक पहुँचाओ शीघ्र सुजान। ओम 8:23:7 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि उपासना हेतु सम्मति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्निम्बः पौर्व्यम् हवेहोदारञ्जनषडीनाम् तमया वाचा गृणे तपवस्तुषे। इस 7वें मंत्र में मंगलकारी अग्नि उपासना का उपदेश है। ऋषि अथवा प्रधान पुरोधा कहता है कि चर्षणी नाम होतारम, मनुष्यों के होता, होता कहते हैं आहुति डालने वाला अथवा आहुति को देवों तक पहुंचाने वाला। तो जो
अग्निदेव हैं वे होता है देवों तक मनुष्यों के द्वारा प्रदत्त हव्य भाग को ले जाते हैं। तो प्रधान पुरोधा कहता है कि मैं उस अग्नि को आवाहित करता हूँ, अग्निम हुए अग्नि का आवाहन करता हूँ, जो अग्नि चर्षणी नाम होतारम प्रजाओं के पुरातन होता है, आवाहक हैं, देवों और मनुष्यों के बीच में संबंध स्थापित करने वाले हैं। और उसी अग्निदेव को अयावाचा माने आवाहन करने वाले मंत्रों के वचन के माध्यम से गिणे माने स्तुत करता हूँ। किसके लिए? वह तुम सब यजमानों के लिए। मैं ऋषि अथवा पुरोधा तुम यजमानों के हित के लिए उस अग्निदेव की स्तुति करता हूँ और आहुति डालता हूँ। और इसके साथ ही साथ तब वह अस्तु से उस अग्नि की तुम सब भी स्तुति करो, ऐसा उपदेश देता हूँ। हम याजक उन प्राचीनतम अग्निदेव की प्रार्थना करके उनका आवाहन तुम सबके हितार्थ करते हैं। प्रधान पुरोधा कह रहा है कि उनको आवाहित कर तुम यजमानों के कल्याण के लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं और तुम सबको उपदेश देते हैं कि उन अग्निदेव की उपासना तुम सब निरंतर करो, क्योंकि वे कल्याण कर हैं, प्रत्येक स्थिति में खड़े रहते हैं। देवों और तुम मनुष्यों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। हम अग्निदेव की स्तुति करते उनका आह्वान, उन्हें बुला स्तुति करते तुम सबका हो कल्याण। करो भक्ति उन अग्निदेव की, हे प्यारे यजमान। करो भक्ति उन अग्निदेव की, हे प्यारे यजमान। करो अग्नि की उपासना, शिक्षा यह करें प्रदान। ओम 8:23-8 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि उपासना से उपलब्धियां। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यज्ञभिरद्भुतक्रतुञ्जं कृपासोदयन्त इद मित्रन्न जने सुधितमृतावने। इस 8वें मंत्र में अग्नि उपासना से कल्याण की चर्चा करते हुए ऋषि अथवा पुरोधा यह कथन करता है कि अग्नि उपासना से कल्याण ही कल्याण है। अस्तु उपास्य अग्निदेव की उपासना करना आवश्यक है। ये उपासका जो उपासक लोग तम अग्निम उस अग्नि की उपासना करते हैं जो अद्भुत क्रतुम मित्रम शुद्धतम, जो अद्भुत ज्ञान और कर्म वाले मित्र के समान हितकारी हैं। ये अग्नि की विशेषताएं हैं। वे कैसे हैं? अद्भुत क्रतुम, अद्भुत कर्म करने वाले हैं और ज्ञान के भंडार हैं। मित्रम न सुधितम, मित्र के समान हितैषी हैं। ना आप सब जानते हैं कि जब संज्ञा के बाद आता है तो समान कह देता है। मित्रम न सुधितम, वे मित्र के समान हितैषी हैं और उत्तम रीत से तर्पित। जिस अग्नि को उपासक गण यज्ञ भी सुदंते
यज्ञों के द्वारा घृत प्रदान करते हैं, यज्ञाहुतियाँ देते हैं। ऋतावन जने यज्ञकर्ता मनुष्य पर ऐसे अग्निदेव कृपाम करोति, कृपा करते हैं। अग्निदेव अद्भुत ज्ञान और कर्म वाले हैं। वे मित्र के समान हितकारी हैं। जो साधक ऐसे अग्निदेव का यजन करते हैं, उन्हें घृताहुतियाँ अर्पित करते हैं, वे उन अग्निदेव की कृपा के पात्र बन जाते हैं। अद्भुत ज्ञानी कर्मशील हैं, हितकर मित्र समान, घृत आहुति अर्पित करते हैं उनको जो यजमान। अग्निदेव की कृपा प्राप्त कर बनते वे धनवान। उचित यही सब अग्निदेव का करें सदा गुणगान। ओम 8:23:9 देवता अग्नि शीर्षक महान अग्नि की उपासना होती रहे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋतावान वृताजपो यज्ञस्य साधनं गिरा उपो एनं यजुषन्नवसस्पदे। इस नवे मंत्र में यह कथित है कि जो हित चाहने वाले जन हैं वे अग्निदेव की उपासना करें, और जो प्रधान याज्ञिक है, पुरोधा है, वह यजमानों को उपदेश देता है कि वे अग्निदेव की उपासना में सदैव तल्लीन रहें। अग्निदेव के वैशिष्ट का कथन किया गया है। वे सर्वव्यापक हैं, विविध रूपों में मनुष्य के हितकर हैं। वे ही नेत्रों में ज्योति बनकर रहते हैं, उदर में जठराग्नि बनकर रहते हैं, और भिन्न भिन्न रूपों में हितकर हैं। तो इन सब की महत्ता से युक्त अग्निदेव की उपासना का उपदेश है। ऋतायवा, ऋत कहते हैं यज्ञ को। ऋत के वैसे कई अर्थ होते हैं। ऋत का अर्थ जो सार्वभौम सत्य है वो भी होता है। ऋत जल के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। यहाँ प्रसंगानुकूल ऋत का अर्थ यज्ञ किया जाएगा। यज्ञ ऋत शाश्वत इसलिए है कि यज्ञ का क्रम कभी बंद नहीं होता, और प्रकृति में तो निरंतर यज्ञ होता रहता है। सूर्य अनवरत लोकहित में प्रकाशित रहता है, कभी भी वो शांत नहीं होता है। सृष्टि के हित में वो सदैव जलता रहता है। यह उसका शोभन कर्म, लोकहित का जो कर्म है वो यज्ञ ही है। इसी प्रकार से अन्य देव और ऐसे मनुष्य भी हैं जो कि लोकहित में संलग्न रहते हैं, वे सब देव हैं और ऋत से परिपूरित हैं। तो ऋतायव, हे सत्य के उपासकों, इच्छुकों, यजमानों, ऋतावानम यज्ञस्य साधनम नमसः पदे। ऋतावानम माने सत्य के दाता, यज्ञस्य साधनम माने यज्ञ के साधनभूत, नमसः पदे प्रतिष्ठा के पद पर स्थित इस अग्नि को गिरा उपोजुषु, प्रार्थना भरे स्वर में स्तोत्रों द्वारा पूजा करो। यज्ञ के अभिलाषी उपासकों, तुम सब उन अग्निदेव की स्तोत्रों द्वारा पूजा करो जो अग्निदेव सत्य और ज्ञान के दाता हैं, जो कर्म के साधनभूत हैं और जो प्रतिष्ठित देव हैं। यज्ञ के साधनभूत इसलिए कि कोई भी शुभ कर्म करो उसमें एक शक्ति की, एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा अग्नि से उत्पन्न होती है।
तो इसलिए यज्ञ कर्म के वे साधक हैं। यज्ञ विशेषतम कर्म, प्रत्येक श्रेष्ठ कर्म लोकहित में जो होता हो यज्ञ ही है। और कर्म में ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा के प्रदायक उत्पादक कौन है? अग्निदेव। ये सब आप सब जानते हैं, उसके कथन की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से यज्ञ के अभिलाषी उपासकों, तुम सब उन अग्निदेव की स्तुति मंत्रों के द्वारा प्रार्थनाओं के माध्यम से उपासना करो, पूजन करो। ये अग्निदेव सत्य ज्ञान के दाता हैं, कर्म रूपी यज्ञ के साधनभूत हैं और प्रतिष्ठित देव हैं। ये अग्नि देवता सत्य ज्ञान के दाता यज्ञाधार, ये अग्नि देवता सत्य ज्ञान के दाता यज्ञाधार, परम प्रतिष्ठित देव, पुरातन दानी, परम उदार, यज्ञ कर्म के अभिलाषी हे उपासकों, श्रीमान, करो अग्नि की स्तुति वचनों के द्वारा गुणगान। ओम 8-23-10 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि उपासना हेतु सम्मति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अच्छानो अंगिरस्तमं यज्ञासो अजन्तु संयताः होताजो अस्ति विक्ष्वाजशस्तमः। इस 10वें मंत्र में अग्निदेव की व्यापक उपयोगिता का कथन है, और वे हमारे अंगों में ऊर्जा बनकर और ऊष्मा बनकर संचार करते हैं। ऐसे अग्निदेव की व्यापक उपासना अत्यंत उपादेय है। ये यज्ञ में पूजनीय हैं, यजनीय हैं, और उन्हें समग्र रूप से श्रद्धा भाव से समर्पण होना चाहिए और आहुति आदि श्रद्धापूर्वक अर्पित की जानी चाहिए। तो ये अग्निदेव कैसे हैं? वृक्ष होता है, वृक्ष माने प्रजाओं के, होता माने आहुति करता है, यानी जो उनकी प्रजाएं हैं, उनके आराधक हैं, उनके सेवक हैं, वे उनके होता है, उनके आहुति को देवों तक पहुंचाने वाले हैं और यशातमा महान यशस्वी हैं, क्योंकि वो लोकहित में संलग्न रहते हैं। कौन ऐसा है जो अग्नि से परिचित नहीं है, उसके उपयोग को, उसकी महत्ता को नहीं जानता है। हाँ, कुछ लोग थोड़ा जानते हैं, उसके बाह्य स्वरूप को ही जानते हैं, लेकिन जो चिंतक हैं, जो सूक्ष्मता से अध्ययन करने वाले हैं, वे अग्नि की महत्ता के बोध करने वाले हैं। अग्नि भिन्न भिन्न रूपों में मानवों के हितैषी और इस विश्व में ऊर्जा के संचार करता है। तो वे अग्निदेव आहुतिकर्ता और अत्यंत यशस्वी हैं। इन शुभ कर्मों से यश प्राप्त है उनको। अंगिरस्तमम, वे अंगों में ऊष्मा बन करके, शक्ति बन करके संचार करते हैं और सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं। ऐसे अग्निदेव हमारे संजता यंत्र माने सम्मुख आए। जो अग्निदेव यज्ञ के होता है अर्थात संपादन करता है, जो अत्यंत यशस्वी हैं, ऐसे श्रेष्ठ और अंगों में ऊष्मा बनकर संचार करने वाले हैं। अग्नि के पास यज्ञ सामग्रियां चारों ओर से पहुँचे, अर्थात उन्हें यज्ञ सामग्रियां संपूर्णतः समर्पित हैं, ऐसा उपदेश जो प्रधान पुरोधा है वह यजमानों को देता है। संदेश रूप में
उन्हें ऐसा आदेश देता है। अग्निदेव जो यज्ञों के संपादन करता है महान, अग्निदेव जो यज्ञों के संपादन करता है महान, वे परम श्रेष्ठ हैं कीर्ति युक्त, तन में करते उष्णता दान। उन तन संचारी अग्निदेव का करो सदा ही यशोगान, सामग्री यज्ञ समर्पित कर सर्वदा करो पूजन विधान, सर्वदा करो पूजन विधान।